ठीक है, आगे चलते हैं साहब। आजकल टॉक शोज में नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमा अपनी पार्टी से डिसइल्यूजनमेंट या उनकी तर्ज सियासत से दूरी या लाताल्लुकी का इजहार करते नजर आते हैं। इसकी क्या वजह है? मैंने तो इनके एक बड़े अहम लीडर को देखा है। मैंने तो इतना ही सुना है, वो मेरे लिए वही काफ़ी था कि वो भी हमें भी जेलें नज़र आ रही हैं और फलां है टमकां है, तो बुरा हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ। कुछ तो इनके ज़ाती रोने हैं और कुछ रियलिटी है। ये नविश्ता दीवार है, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल। बुनियादी तौर पे नून लीगियों को पता है कि दे आर डन एंड दे आर डन फॉरएवर। देखो, पॉलिटिकल एनिमल्स हैं, पॉलिटिक्स चाहे गंदी है, गलीज है, लेकिन ये ख़ास तरह का माइंड सेट होता है ना, तो वो उनको खुशबू आ जाती है। जैसे जानवरों को ज़लज़ले की आमद का इंसानों से पहले पता लग जाता है। अल्लाह ने ऐसी हिस्स रखी है जानवरों में। उनको तो आगे मुस्तकबिल दिखाई कोई नहीं दे रहा अपना। ये जितने लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं बिल्कुल ठीक हैं। मेरा एक शेर है, मुकरना चाहूँ तो अपने से शर्म आए मुझे। शेर बड़ा नाजुक है, इसकी कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। मुकरना चाहूँ तो अपने से शर्म आए मुझे, मैं चाहता हूँ कि तू खुद ही छोड़ जाए मुझे। वाह, इनकी ये कैफियत है। और देखो बात सुनो, मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिया। जो आखिर पे आपने कहना था ना अपना शेर सुनाएं या कोई काला कौल, एक तो मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिए। आप चाहो तो इसे हराम खोरी और काम चोरी भी कह सकते हो, लेकिन ये हमारी पहचान है। ठीक है, तो ठीक है, वो बेचारे सही परेशान जी। सही। नेक्स्ट खबर है साहब। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा लतीफ़ खोसा ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत आज से नहीं पुरानी है, इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत बंद कर दे। यार, मुझे आज तक हमारे दानिशवर, ये वकील शकील, ये इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट फलाना टमकाना करते रहते हैं, ठीक करते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये जाहिल हैं, इनमें ज़र्फ़ की कमी है, इनमें अक्ल की कमी है, इनमें थर्ड आई जिसे कहते हैं, थर्ड डायमेंशन देखने की अहलियत नहीं है। देखो बात सुनो, असल कहानी ये है कि बात सही है, लेकिन मुसीबत ये है कि सियासतदानों की करप्शन, लूटमार, नाहली, जहालत, गैर सियासी, गैर जमहूरी रवैये, अय्याशियाँ, ज़मीर फरोशी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से ज़्यादा पुरानी। अब बात सुनो, अच्छा खासा नॉर्मल एक एवरेज आदमी होता है ना, वो जब चार सियासतदानों को देखता है ना, मैंने कई लोगों से उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी चवल से होते हैं, घटिया तरीन मौजूआत, घटिया तरीन बातें, दंदियाँ निकालेंगे, इधर उधर की जबड़ियाँ मारेंगे, कोई उनमें संजीदगी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से भी पुरानी, बल्कि इनकी माँ है इनकी करतूतें, इनकी जहालत, खुदगर्जी, लूटमार, लालच। वो कोई यार मुझे कोई 4-6 बंदे मेरी पसंद के दे दो। पसंद ये नहीं कि मुझे उनके थोबड़े पसंद हों। मैं 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की सारी तारीख उठा के सामने रख देता हूँ आपको। कौन कब पॉलिटिक्स में आया, तब उसका स्टेटस क्या था। वो यहाँ तो एक नाम निहाद पॉलिटिशियन ने यहाँ पूरे मीडिया के सामने बैठ के कहा कि अगर मेरी आमदनी, मेरे असासे मेरी आमदनी, तो बेशर्म लोग, ढीठ लोग, बेहया लोग इस्टेब्लिशमेंट के पास ये चारा छोड़ते ही नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ लूट मार सारा कुछ हला, मुझे आज तक कोई समझाए ये परवेज मुशर्रफ साहब को सैक करने का ये कौन सा अंदाज था? सैक कर दो, ये क्या है? ये टिपिकल ग्वाल मंडी, फुटपाथियों वाला रवैया, चपड़ चलाकी, ये फजूल बात। ये जो खोसा साहब को चाहिए, इस पे असर नौ ज़रा गौर करें और सोचें कि इसकी क्या कोई और वजूहात भी हैं? बिल्कुल हैं। एक बंदा वजीर बन के कहता है मेरी गड्डी नू टाकी लग गई है। ये तो गंदी मेंटालिटी और अजीबो गरीब तरह के बैकग्राउंड के लोग होते हैं। ये इनके कभी मशागल तो देखो, नहीं पता एजेंसीज को, जिन लोगों का एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो इनकी सारी औकातों के ये अखलाकी तौर पे भी गंदे,
ये माली तौर पे भी गंदे, ये ज़हनी तौर पे, फिक्री तौर पे ये जाहिल। छोड़ो, ये एक ऐसी रस्म बनी हुई है, हम भी उसको दिन रात कूटते रहते हैं। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट तुमने डिलीवर किया होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, इस मुल्क की डायरेक्शन ही कुछ और होती। बिल्कुल ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। धाती डोर से गला कटने के वाकयात के बाद पंजाब हुकूमत ने इसका साइंटिफिक सोल्यूशन निकाला है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोटर बाइक्स पर सेफ्टी रॉड लगाने की मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। यार ये हवाई सी बातें हैं, हर तीसरे दिन खबर छपती है, फैसलाबाद में ये हो रहा है, फलां ये फैक्ट्री पकड़ी गई है, बहावलपुर में फलाना पकड़ा गया है, वहाँ से आती है। वो दहशत गर्दी वहाँ से आती हो तो बात समझ में आती है, वहाँ से क्या आना है। ये ज़्यादा लड़ा हुआ ये त्यौहार जो है, इसकी भी एक सकाफती तारीख है। ये पतंगबाजी का जो जिस तरह का जुनून पंजाब में है, ये और नहीं है कहीं। ये हरियाणा, ये पंजाब के इलाकों में है, अदरवाइज नहीं। फजूल बात है। और दूसरे, मोटर बाइक्स पे सेफ्टी रॉड्स का इफ्तिताह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह है। अंदाजा लगाओ, सेफ्टी रॉड किस पे? मोटरसाइकिल पे। उसका क्या हो रहा है? इफ्तिताह। खुदा का खौफ करो यार, शर्म आती है। पूरी दुनिया को कड़ोले पड़ गए होंगे, हैं पाकिस्तानियों ने कैसी इजाद की है। हमारे आइंस्टाइन का तो, हमारे एडलर का तो, हमारे न्यूटन का क्या बनेगा? कैसा कैसा साइंटिस्ट पाकिस्तान पैदा कर रहा है। और फिर उनके इफ्तिताह देखो, दिन दिहाड़े हो रहे हैं। सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, मरीख भी चला जाएगा। हो क्या रहा है? सुभान अल्लाह। इस सदी की सबसे बड़ी इजाद की, डंडा ठोक दो, मोटरसाइकिल से डांग फिट कर दो, ये मसले का हल है। सोर्स पे नहीं जाना, यानी चोरों की मां को नहीं पकड़ना, चोरों के पीछे भागे फिरना है। ये देखो, बात सुनो, ये रॉडो शॉडों का काम नहीं है, ये रवैयों का काम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं भी बहुत ढीठ आदमी हूं, भैंसों, बल्कि मरी हुई भैंसों के आगे बीन बजा रहा हूं। ये रॉडों के काम नहीं, ये रवैयों के काम है। और बेशुमार चीजें जो तुम देखते हो, रिश्वत बंद करो, वहां भी रॉड ठोक दो। रवैये तब्दील करो। उसके लिए क्या होगा, क्या करना होगा? आपको अपने रवैये तब्दील करने होंगे। ये सोसाइटी है इंटिमिडेशन की, खौफ की। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां फलाना, भाई की तुहानू मौत पैंदी है, किसी डिसेंट जी गड्डी फिरो, आओ जाओ, जिस तरह से बनूने मुल्क लोगों को देखने, हूक उठती है दिल से। वो नहीं करना। रवैये नीचे तब्दील होंगे जब टॉप पे जो हुक्मरान सो कॉल्ड होते हैं, इनको तो हुक्मरान कहना भी इस लफ्ज़ की तौहीन है, वो अगर तब्दील होंगे तो नीचे तब्दीली है। कि रॉडों नहीं, रवैयों पे गौर करो। लेकिन मुसीबत यह है, इनमें ना वो डेप्थ है, ना वो सोच है। सतही किस्म के लोग होते हैं, आगे अपने चौके चिक्के मारे गए, ख़त्म। इधरों निकले जेल गए, अदालतां च गए, धक्के खादे। कोई शरीफ आदमी पूरी ज़िंदगी उसको तसव्वुर ही नहीं होता इस तरह की ज़िंदगी का, जो इनके लिए वे ऑफ लाइफ है। जी ठीक है हसन साहब, अगली खबर पे चलते हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नहायत दर्दमंदी से कहा कि कमज़ोर की आवाज़ कोई नहीं सुनता, अब तो कशकोल ना भी लेकर जाएं, अगले कहते हैं इनकी बगल में कशकोल ज़रूर है। तो बड़ी देर बाद एक पहली बार जब ये PDM वज़ीर आज़म थे, उस वक्त एक बात अच्छी की थी शहबाज शरीफ साहब ने, और मैंने उसकी बहुत दाद तब भी दी थी, अब भी जब मौका मिले। वो इन्होंने कहा था कि इस निज़ाम में मुझ समेत सब नंगे हैं। इस हमाम में, इस निज़ाम के हमाम में मुझ समेत सब नंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी ये जो बात की है, ये तो उलमा इक़बाल अभी कल की बात है। वो क्या है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ तक लाया कौन? सुभान अल्लाह है।
ये ऐसे ही है जैसे किसी का कातिल उसके नमाज जनाजा में शरीक होके सबसे ज्यादा सीना को भी कर रहा। तुम्हारा तो तुम लोगों का मेजर रोल है भाई इसमें, तुम यहां तक लेके आए हो इस मुल्क को। बिल्कुल ठीक। जिस पे इल्जाम लगाओगे तुम कसूरवार हो। तुम्हारी गवर्नेंस ठीक होती, सवाल ही नहीं। महातिर मोहम्मद पता नहीं 90+ की उम्र में भी सारी लगा रहा, ठीक है। अर्दवान की मिसालें हैं, क्या है। अब वो इलेक्शन हारे हैं कई जगहों पे, खुशदिली से उन्होंने मान लिया है। आप लोगों ने जो किया है वो काट रहे हैं, और तुम देखना आगे आगे क्या क्या कुछ काटना पड़ता है। जी अगली खबर पे चलते हैं हसन साहब। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के 6ठे अमीर मुंतखब हो गए हैं। भाई उनको भी मुबारक हो, जमात इस्लामी को भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये भले लोग हैं, लेकिन इसमें मरियम जितने मर्जी अमीर बदल लें, ये तो पता नहीं कितने हो गए। आपने कहा कितने में थे ये? 6ठे अमीर। ये 6000 अमीर भी तब्दील होंगे, इनका मुकद्दर नहीं। इन्होंने धक्के ही खाने हैं, या कहीं को माड़ा मोटा जोड़ तोड़ करके कोई कहीं से कोई इन्हें कोई चपाती का कोई टोटा मिल जाए इक़्तिदार की, तो कोई और बात है। जो तारीख है इनकी, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, इनका बनना कुछ नहीं। अब पूछो वजह। उसकी वजह ये है, जब तक इनकी सोच, अप्रोच, तरजीहात, अंदाज नहीं बदलेगा और ये असरे हाजिर से हम आहंग नहीं होंगे। हालांकि मैं तो कुरान पाक का एक मामूली सा हम्बल सा स्टूडेंट हूँ, इनकी तो स्पेशलाइजेशन होती है। ये तो कुरान पाक का हुक्म है। मोमिन अपने असर के साथ जो है, मुसलमान कंटेम्प्रेरी होता है। आ गए ना अब गाड़ियों पे, जहाज़ों में, मैं मिसालें दे दे के थक गया हूँ। सोच नहीं बदली, इनके तो हुलिये नहीं मेरे आपसे मिलते। लोग इन्हें कैसे एक्सेप्ट करेंगे मुझे बताओ। मैं हर उस आदमी को रिजेक्ट करता हूँ एक पाकिस्तानी फर्द होने के एतबार से जिसका हुलिया ही मेरे साथ नहीं मिलता। मैं नहीं उसे निकलूंगा। इनको पता ही नहीं किस ज़माने में, किस दौर में रह रहे हैं, इसके तकाजे क्या हैं, इसकी तरजीहात क्या हैं, कख नहीं पता। और मैं को खुशी से ये बात नहीं कर रहा। आई नो आई हैव सम ब्यूटिफुल फ्रेंड्स लाइक अमीरुल अज़ीम हैं, लेकिन नहीं, ये फंसे हुए लोग हैं। जैसे हमारा सियासतदान, उसकी जो साख्त है वो करप्ट है, वो गंदा है, वो सतही है, वो चाहे भी तो अब नहीं बदल सकता। देखो बात सुनो, आते कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में मुहावरा है, आता सिरा नाल जाती हैं। इनका कुछ नहीं बनना, छठे छोड़ ये 600 में भी हो, कोई खबर नहीं है।